क्लास 9th में ग्रेड सिस्टम होता है जिसमें मेरे हर एक सब्जेक्ट में A+ आए थे, लेकिन सोशल साइंस में मेरा A आया था। वैसे ही जब मैंने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया तो पूरा क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा था, वो भी सोशल साइंस में। तो मैंने कैसे इम्प्रूव किया, क्या क्या गलतियाँ थी जो 9th में मैंने की थी, 10th में मैंने उसको सुधारा और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया, तो वो सारी चीज़ बताऊँगा जिससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में आपका सबसे पहले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि बच्चों को उसमें समझ में नहीं आता है, बल्कि क्लास में उनको नींद आता है, कोई कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है, जो पिछले कुछ घटनाओं को पढ़ना पड़ता है, जो कि टीचर सही ढंग से पढ़ाते नहीं है, जिस कारण से भी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो इसमें हम लोग का गलती नहीं है कि हम लोग का नींद आता है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। देखिए, बच्चों का कोई गलती नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए। तो आपको मेथड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इतना याद रखिए कि सोशल साइंस जब भी आप पढ़ें, 0 लेवल से पढ़ें। समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इतिहास का। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए कि हमको इतिहास में कुछ नहीं आता है, आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप बेसिक से शुरू कीजिए, देखिएगा आपका बहुत अच्छा खासा मार्क्स आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक से शुरू करना है, 0 से। समझिए कि सबसे पहले कि आपको सोशल साइंस में कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं मतलब एकदम कुछ नहीं। सबसे पहले आप पता कीजिए कि सोशल साइंस का जो है जनक कौन था, इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक हम लोग का हेरोडोटस को कहा जाता है, ये समझिए। उसके बाद समझिए कि सबसे पहले आप इतिहास में समझिए कि अभी जो मतलब मॉडर्न में क्या क्या घटना हुआ, जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है ना, उसमें क्या क्या घटना हुआ था। हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग का भारत का जो आज़ादी के टाइम से है, किस तरह से हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ उसको समझिए। हम लोग का भारत देश आज़ाद हुआ उसको समझिए। उसके बाद आप पिछले वाले में जाइए, जैसे कि बाकी देश कैसे आज़ाद हुए उनके बारे में जानिए। उसके बाद आप उसके पहले वाला इतिहास में जाइए, लेकिन उतना हम लोग को पढ़ना नहीं रहता है। बेसिक हिस्ट्री पढ़ना रहता है, हम लोग का भारत देश कैसे आज़ाद हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, यही सब हम लोग का बेसिक पढ़ना रहता है। उसके बाद हम लोग का प्रिंट के बारे में, मुद्रा के बारे में, वो सब पढ़ना रहता है, मतलब बेसिक पढ़ना रहता है। तो आपने सबसे पहले आप ये फॉलो कीजिए कि सब जो डेट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डेट हमें याद नहीं होता है। तो डेट के लिए आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, डेट को याद करना ही नहीं है। डेट के लिए आपको क्या करना है कि डेट जो होते हैं, कोई भी बुक उठाइए, उसमें सब डेट को एक बार नोट कीजिए। जितना डेट दिया हुआ सब डेट को एक बार नोट कीजिए, और उस डेट को क्या हुआ था वो नोट कीजिए। पहला काम ये कर लीजिएगा। उसके बाद वो डेट को सीरियल वाइज कीजिए। जैसे सबसे पहले 1900 है तो 1900 को पहले बिठाइए, फिर 1914 या 1915 है उसको, उसके बाद 14 के बाद 15